हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी होंगे अच्छे होंगे। चलिए आज मैं लेकर आई हूँ आपके सामने समायोजन की जो प्रक्रिया है पूरा उसके संबंध में एक नया वीडियो। अभी देखिए एक नया आदेश जारी हुआ है, डेट पड़ गई थी, उसके बाद क्या आया है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आपको पता था कि कनिष्ठ और वरिष्ठ का जो चयन होना था कि किसका होना है, कनिष्ठ लोग वरिष्ठ की मांग कर रहे थे, वरिष्ठ कनिष्ठ के बारे में। तो ये अब क्लियर हो गया होगा आपको। यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट में साफ साफ लिखा हुआ है कि उनकी सेवा अवधि के आधार पर कनिष्ठ शिक्षक एवं शिक्षिका को चिन्हित किया जाना है। तो ये चिन्हित कब किया जाएगा, यानी कि इनकी लिस्ट तैयार की जाएगी कब, 13 से 14 तारीख तक। ठीक है, 13 अगस्त से 14 अगस्त तक। उसके बाद दूसरे नंबर पे आवश्यकता वाले विद्यालयों की सूची तैयार की जाएगी तथा सरप्लस शिक्षकों की सूची ये बेसिक शिक्षा अधिकारी के लॉगिन पर प्रदर्शित किया जाना कब होगी, 16 से 17 तक। यानी कि पहले तो ये शिक्षक वो चुन लिए गए जो कनिष्ठ हैं, उसके बाद में कहाँ कहाँ कौन से विद्यालय में उनकी ज़रूरत है और जहाँ पे एक्स्ट्रा टीचर्स हैं उनकी लिस्ट जो है वो बेसिक शिक्षा अधिकारी लॉगिन है उस पर क्या होगी, अंतिम रूप से उनका डेटा जो है वो लॉक किया जाएगा कब, 16 से 17 तारीख तक। इसके बाद 3 तारीख को जिला बेसिक शिक्षा के अधिकारी के द्वारा अंतिम रूप से जो लॉक वो करेंगे ना, उसका क्या होगा, यहाँ पे वो नोटिस बोर्ड पे चस्पा की जाएगी बीएसए ऑफिस पर। जो सरप्लस और शिक्षिकाओं द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करना वो भी होगा। अब जैसे तुम्हारा लिस्ट में नाम आ गया, बीएसए ऑफिस पे आप जाओगे, वहाँ आपका नाम रहेगा 20 तारीख से लेके 22 तक। तो अगर आपको कुछ आपत्ति है, अगर आपको लगता है कि आपका नहीं होना चाहिए, तो आप उसमें अपनी आपत्ति डाल सकते हैं 20 से 22 तक। फिर उसके बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समिति के माध्यम से आपत्ति का निस्तारण किया जाना, वो कब निस्तारण करेंगे, 23 से 24, 2 दिन मिलेंगे उन्हें निस्तारण करने के लिए। ठीक है, आपने 22 तक डाल दी तो 23 और 24 में 2 दिन में वो निस्तारण किया जाएगा। समिति द्वारा आपत्तियों के निस्तारण की उपरांत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मानव संपदा पोर्टल पे विवरण को पूरा देखा जाएगा, सब कुछ किया जाएगा। 26-27 तक सारी चीज़ें रखी जाएंगी। उसके बाद अद्यतन डाटा मानव संपदा टीम द्वारा परिषद के माध्यम से एनआईसी को उपलब्ध कराया जाना। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपत्ति आपकी उनकी निस्तारण हो जाएगा, तो 28 से 29 2 दिन मिलेंगे उनको एनआईसी को उपलब्ध कराने के लिए। आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालयों में चिन्हित अध्यापकों से स्वेच्छा से अधिकतम 25 आवश्यकता वाले विद्यालयों का विकल्प ऑनलाइन प्राप्त किया जाना। मतलब जैसे कि आपको जाना है, सरप्लस है, आप किसी आपका ट्रांसफ़र होना तय है, तो आपको अधिकतम 25 आवश्यकता वाले मतलब 25 ऑप्शन मिलेंगे आपको दूसरे विद्यालयों के, उनमें से कोई एक आपको चुनना है। ये होगा काम 30 अगस्त से लेके 2 सितंबर तक। ठीक है, तो ये होगी हमारे 30 से 2 सितंबर तक। आगे देख लेते हैं हम। उसके बाद क्या होगा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सत्यापित किया जाना। जो भी ऑनलाइन पोर्टल पे जो भी उन्हें प्राप्त होंगे आवेदन, उनको सत्यापित करेंगे कब, 3 तारीख को। और उसके बाद राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से उनके आधार पर जो समायोजन की सूची तैयार होगी फाइनल, वो होगी 4 तारीख से लेकर 7 सितंबर तक। 4 सितंबर से 7 सितंबर के बीच में। शेष बचे सरप्लस शिक्षकों की सेवा अवधि के आधार पर आरोही क्रम में तथा शेष बचे अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय को छात्र संख्या के आधार पर, छात्र संख्या बराबर होने पर, अगर कहीं मान लीजिए छात्र संख्या बराबर है तब क्या होगा, तो अल्फ़ाबेटिकली उसको तैयार किया जाएगा लिस्ट को। ठीक है, सरप्लस वालों को मतलब कैसे हटाया जाएगा ना, तो जो अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आएगा उसको पहले हटाया जाएगा। तो 8 तारीख से 10 तारीख के बीच में ये वाला काम हो जाएगा। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से शासनादेश 26/6/2024 के अनुपालन में शेष बचे समस्त सरप्लस शिक्षकों की सूची जारी किया जाना। अगर इसके बाद भी कोई बचता है तो उनकी सूची जारी होगी 11/9/2024 तक। और इसके बाद में उक्त प्रक्रिया के अंतर्गत समायोजित शिक्षकों को समायोजन की कार्यवाही के उपरांत अवकाश दिवस में कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराने की कार्रवाई की जाएगी। समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उक्त मतलब शिक्षकों छात्रों का शैक्षिक हित प्रभावित हो। मतलब किसी भी जो कहते हैं ना कि हमें स्कूल जाना है, विद्यालय बच्चे आएंगे, तो उस दिन ये सब काम नहीं किया जाएगा। कौन सा, कार्यमुक्त वाला और कार्यभार ग्रहण। छुट्टी के दिन उनको कार्यमुक्त किया जाएगा और छुट्टी के दिन ही उनको कार्यभार ग्रहण करना होगा। तो ये है आपके लिए एक सूचना। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये सूचना आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।